पंडित जी जो थे वो बड़े निष्प्रह थे और जीवन उनका व्यतीत हुआ। पंडित जी निष्प्रह थे, जीवन व्यतीत हुआ। बच्ची थी, बच्ची बड़ी हो गई, पंडित जी मांग के लाते, कहीं से प्राप्त करते, और इसी तरह से घर चल रहा था। बच्ची थी, बच्ची बड़ी हो गई, अब बच्ची का ब्याह करना है, साधन कहाँ से लाए? और ऐसे गरीब ब्राह्मण की बच्ची से तो ब्याह भी कौन करे? पंडित जी बड़े दुखी हुए। पंडित जी ने बोला क्या करना है? पंडित जी ने कहा एक काम करते हैं, भगवान की शरण चलते हैं। भगवान की शरण जात चलते हैं। अब उन्होंने इतना सुंदर मार्ग धारण किया कि भगवान मैं आपको जो है ना भागवत जी सुनाता हूँ और आप मेरे को दक्षिणा दे देना है। देखो कितना सुंदर मार्ग है। अपन आलोचना ऐसो की नहीं करते, अपन आलोचना ऐसो की करते हैं जो बड़े बड़े मंचों पे बैठ करके बिजनेस किया करते हैं कथाओं का, जो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? अध्यात्म का बिजनेस नहीं हो सकता। पंडित जी महाराज विधिवत पोथी लेकर के बैठे और भगवान को सुना रहे हैं, भगवान को कथा सुना रहे हैं पंडित जी। भगवान को सुना रहे हैं साहब, मंदिर में शंकर भगवान हैं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की है, और भागवत जी सुन रहे हैं भगवान बैठ के। वहाँ जमींदार बड़ा क्रूर होता था। अच्छा, जमींदार सरी के लोग भी क्या है, कोई पावरफुल महाराज आए तो उसके आगे गुरु जी, और कोई अगर बेचारा गरीब निर्धन हो तो उसको हंसी उड़ाना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। पर आप देखें सब जमींदार ने जो है वहाँ पर पंडित जी को देखा और कहा क्या कर रहा है? कि वो कथा कर रहा है, भगवान पैसे देंगे। बोला पैसे देंगे? होता है ऐसा कहीं? मंदिर क्या था, जमींदार ने बनवाया था शो ऑफ में, शोबाजी में। उन्होंने बस जरा हाथ जोड़े ऐसे, कई लोग के सिर भी पूरे नहीं झुकते, जब पैर पड़ते हैं ना तो यूं खड़े रह के हाथ का एक्शन कर देते कि बस मेरा नमन स्वीकार करो कि अब मैं प्रणाम कर रहा हूँ, लाइक दैट। तो परिक्रमा करने लगा जमींदार, थोड़ा दिखावे के लिए। इधर जनता थोड़ी बहुत आ रही है, जा रही है। जब परिक्रमा करना जमींदार लगा तो वहां पे तो मंदिर में कोई नहीं था। अब जमींदार जब परिक्रमा करने लगा तो पीछे उसको आवाज आई, तो उसने कहा अरे कौन बात कर रहा है? तो उन्होंने कहा हनुमान, ये पंडित जी की बच्ची का ब्याह है, क्या करना है? क्या भगवान इसका ब्याह और कथा और सब कुछ ठीक ठाक रहे, 100 रुपये की इसकी दक्षिणा। अच्छा पुराना समय, 100 रुपये अर्थात आज के आप बहुत पकड़ लो, बोले ब्याह और इसके निर्वाह के अनुसार 100 रुपये ठीक रहेंगे इसके लिए, क्या हनुमान दे दो इसको पैसे। और विधिवत जो है लक्ष्मण जी सीता जी इनकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बात कर। जमींदार ने कान में सुना, उसने कहा बात चल रही। उधर उधर देखा, उसके कारिंदे सामने ही खड़े हैं, उसके नौकर। उनसे कहा मंदिर में कोई है? क्या जी कोई नहीं है। कि पंडित जी आप कुछ बोले थे? कि कुछ नहीं, मैं तो सुना रहा हूँ साहब। बोले अच्छा अच्छा, कुछ हनुमान जी सरी का बोले थे? क्या मैं क्यों बोलूँगा हनुमान जी का नाम, अभी तो मेरा प्रसंग ही कोई नहीं चल रहा है। वो बड़ी पोथी लेकर के पंडित जी बैठते हैं पुराने मंदिरों में, अभी भी मल्लारगंज साइड के राधाष्टमी वगैरह पे जो है बांध के अच्छा बैठते हैं। पंडित जी महाराज जो है वो बैठे हुए थे। अब जमींदार ने कहा 100 रुपये हनुमान जी ने रेट निर्धारित किया है कि 7वें दिन 100 रुपये देंगे इसको। मैंने कहा पंडित जी क्यों कर रहे हो ये सब? क्या वो बच्ची की ब्याह करना है, आपकी बेटी है, बच्ची बड़ी हो गई। बोला अच्छा हमारे पास आ जाते हैं, बात क्या करने की क्या आवश्यकता थी ये सब। जमींदार थोड़ा चला के बोल रहा है
कि अच्छा सुनो देखो पंडित जी, मंदिर किसने बनवाया? क्या आपने साहब? बोला हाँ मैंने बनवाया है। क्यों बनवाया है? कि पिताजी की स्मृति में। बोला हाँ, पिताजी की याद में आपने मंदिर बनवा दिया। लिखा रहता है जगह जगह, इनकी स्मृति में मंदिर बनवाया ये। तो अच्छा, बिल्कुल सही बात है। क्या देखो ऐसा है, इस गांव को तो मैं ही चला रहा हूँ। कितने रुपए चाहिए ब्याह के लिए? क्या हम जैसों का तो क्या है, 20-25 में ब्याह हो जाएगा। 50 रुपए में जो है वो पूरी संतुष्टि मिल जाएगी। 50 रुपए में तो जो है जीवन धन्य हो जाएगा, ब्याह के साथ साथ हमारा भी चल जाएगा। देखो भगवान कितना दे। क्या 50 रुपए? 50 फाइनल। 50 तुमको हम देंगे, और तुम्हारा जितना भी चढ़ावा आएगा उतना चढ़ावा तुम हमको दोगे। डील। बोले साहब यहाँ तो आज तक, आज दूसरा तीसरा दिन है, कोई चढ़ावा ही कोई नहीं आया, कोई चढ़ावा नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे नहीं है, 50 रुपये आप दोगे तो चढ़ावा तो है कन कोई है ही नहीं। बोले मैं देख लूँगा ना, कोई हो या कोई नहीं हो, कोई नहीं भी होगा तो 50 रुपये तेरे। और चढ़ावा पूरा मेरा। कहाँ सेठ साहब, अगर आप कह रहे हो तो बड़ी बात है। वो पंडित जी तो खुश हो गए कि देखो अपने को तो सेठ ने परिपूर्ति कर दी। तो पंडित जी परिपूर्ति सेठ कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी मन में यही सोच रहे कि भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। देखो भगवान ने 50 रुपये दे दिए। बड़ी बड़ा खुश हो रहा है पंडित जी, भगवान ने 50 रुपये की। सेठ ने कहा देखा, हनुमान जी महाराज 100 की बात कर रहे थे, मैंने 50 में सेटल कर लिया। 50 मेरी कमाई हो जाएगी घर बैठे बैठे। 50 में पंडित जी से बात की है कि जो भी दक्षिणा है तेरी वो मेरी, 50 रुपये मैं तेरे को दे दूंगा। अब क्या हुआ कि गांव वालों की भीड़ भड़का थोड़ा बहुत आया, और किसी ने धूला भी कुछ नहीं चढ़ाया। अब उधर सेठ साहब आए 7वें दिन बड़े शान में। उन्होंने कहा भीड़ अभी है तो अभी सबके सामने ही अपन दिखा देते हैं। तो उन्होंने 50 रुपये निकाला, यूं लहराया कि लो पंडित जी, कभी आता हूँ परिक्रमा करके। उनको था कि कहीं से पैसे आएंगे। लोगों में इस प्रकार की भावनाएं भी व्याप्त है कि हनुमान जी महाराज कथा होती है वहाँ भांति भांति के रूप बना के रहते हैं, ये करते हैं। इसने भी सुन रखी थी, तो उसने कहा पता नहीं कौन सा रूप धर के आ जाए। तो परिक्रमा करके गया, आया, फिर बहुत देर खड़ा रहा तो कुछ नहीं दिखा। पंडित जी ने इधर पूर्णाहुति की, क्या पूर्णाहुति हो गई जजमान, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। ये एक आध कोई लड्डू राजगीरे का सिंगाड़े का था तो ले जा ये चढ़ावे में आया है मेरे को। तो लोग चढ़ा जाते हैं ना भाई, सिंगाड़े का राजगीरे का। भी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, देखने आया मंदिरों में, सेव फल वगैरह। तो वो के ये ले जा, बोला हट, पकड़ बात नहीं करना। अब इतने में क्या हुआ कि उसने उसने कहा कारिंदों को खड़ा कर दिया कि खड़े रहो, देखो क्या है। पंडित जी ने इधर कीर्तन वगैरह किए, नृत्य किया भगवान के आगे। अब बहुत देर बाद कारिंदों ने आके कहा कुछ नहीं दिया वहाँ तो जजमान, पंडित जी का तो होने आया। क्या होने आया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ देखता हूँ कि बार पंडित को जाने मत देना। तो पंडित के वो 50 रुपये चढ़े हुए थे भागवत जीत पे। बोले बेटा पंडित हम आते हैं अभी। और फिर से जो है वो परिक्रमा करने गया। ने कहा यही सुनी थी ना, देखते पता लगाते अभी। पंडित से तो 50 रुपये कहाँ छीनेंगे पता ही नहीं पड़ा। अब उसने आवाज़ सुनी कि वहाँ घुर 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 आवाज़ आ रही है। तो उसने कहा ये आवाज़ ही सब दोष दे रही है। तो उसने कहा अभी अभी बताता हूँ। 100 रुपये दिलवारा था ना तू, और ये मेरा घाटा करवा दिया। 50 रुपये मैंने दे दिए, 100 रुपये दिलवारा था ना तू। और भाट से धूसा मारा पीछे। क्रोध तो उसका बिल्कुल, तामसिक वृत्ति थी तो क्रोध तो उसका बिल्कुल पार कर गया। भाड़ से ढूसा मारा, और ढूसा क्या मारा, हाथ उसका फ्रीज हो गया, दीवार से बिल्कुल हाथ उसका चिपक गया। और हाथ कठोर होता जा, और पीड़ा इतनी बड़े, अच्छा वो चिल्ला रहा है और बाहर किसी को आवाज नहीं जा रही है, और कोई आ भी नहीं रहा है पीछे उसका हाल लेने। उसको लगा प्राण अब निकले तब निकले।
जगह जगह उसको पीड़ा आरंभ हो गई, पेन आरंभ हो गया जगह जगह। लगे प्राण अब निकले, प्राण अब निकले, प्राण अब आवाज क्लियर सुनाई दी। बोले हाँ, हनुमान दे दिए पंडित जी को। बोले भगवान 50 रुपए तो दिलवा दिए आज सुबह ही, और 50 रुपए के लिए जमींदार का हाथ पकड़ रखा। 50 रुपए के लिए जमींदार का हाथ पकड़, जमींदार ने कहा अभी देता हूँ, अभी देता हूँ, छोड़ दो छोड़ दो। बोले इतने जूते पड़ेंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो जमींदार ने झट से 50 रुपए का प्रबंध किया और उसने कहा पंडित जी 50 रुपए के, जजमान आप तो दे चुके हो पहले, आप भूल रहे हो। बोले नहीं नहीं फिर से लो और लो। बोले नहीं आप दे चुके हो। बोले नहीं और लो, आपके अधिकार का है। तो क्या इतना पैसा क्यों दे रहे हो? कि मैं नहीं दे रहा हूँ, भगवान दे रहे हैं वो तो। अब भगवान दे रहे हैं, भगवान देने वाले भगवान होते हैं, देने वाला कोई ना कोई मनुष्य नहीं होता है, ना कोई मनुष्य कुछ कर सकता है किसी का। मैंने कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने यूं कर दिया, मैंने त्यों कर दिया। अरे तूने कुछ नहीं किया। इस टाइप के लोगों द्वारा इतनी क्षति हुई है भाई साहब की जितनी है ना विधर्मियों ने क्षति नहीं पहुंचाई। ये मंदिरों में जिनके नाम लिखे रहते हैं उनको जूते पड़ने चाहिए कायदे से कि यार ये सब विधर्मियों की लिस्ट के लोग हैं। नाम लिखे रहते साहब, आपके नाम लिखने की क्या आवश्यकता है? आपके तो ऊपर नाम लिख जाए वही बहुत बड़ी बात है, नाम से क्या महत्व है? चंद सिक्के खर्च करके और आप जो है भगवत भक्तों में आपका नाम लिखाना चाहते हो तो किसी का नाम नहीं हुआ ना। और जिनका नाम हुआ, प्रहलाद ने कहीं भी नाम लिखाया हो, ध्रुव ने कहीं भी नाम लिखाया हो, और उपमन्यु ने कभी भी नाम लिखाया हो, तो अपन गिना दें इनके किनके नाम कहीं लिखाया हो, फिर भी हम आज भी नाम लेते हैं इनका, और बड़ी श्रद्धा और बड़ी आस्था और बड़ी भगवत भक्ति के साथ में लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते? इस तरह से क्या है कि भगवान के प्रसंग जो हैं बड़े प्रेरक होते हैं, और मिलनी चाहिए। जो जो विपन्न ब्राह्मण है, पुरोहित हैं, उनके द्वारा यदि ऐसे कृत्य भी होते हैं कि वो साप्ताहिक कथा किसी के यहाँ करते हैं, श्राद्ध इत्यादि पे लोग कथा करवाते हैं, और कथावाचक भी विधिवत वो टोपी पहन के बैठ जाते हैं। टोपी पहनते हैं साहब, परचेस टोपी। अच्छा, साफा भी वो नहीं रहता, हाथ से बांधने वाला नहीं रहता है, वो टोपी जो आती है ना बिल्कुल, वो कैप पहन के बैठ जाते, कैप साफे वाली कैप पहन देते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ कलर्ड वो डाल देते हैं, क्या यार, भगवान से तो डरें कम से कम। तो पहन के बैठ जाते हैं। इससे बेहतर वो पुरोहित है जो शांति से बैठ के आपको पूरा पढ़ के सुनाए, विधिवत पारायण करे, सुबह शाम को थोड़ा बहुत पढ़ के सुना दे, तो पुरोहित है। खैर मैं कौन बोलने वाला, मैं तो मेरे भगवान नाम आश्रय में जीवन यापन कर रहा हूँ। तो ये आज का प्रसंग रहा। अब कल जो है भगवान जो करवा दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे।